हेलो गाइस, आज मैं वाम मीट यू का एपिसोड फर्स्ट आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नुआन कहती है इस दुनिया में कुछ मुलाकातें अचानक होती है और कुछ दास्तानें भी, लेकिन जो गेम मैंने बनाया है उसमें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मुलाकात छिपी है। नेक्स्ट सीन में हमें सीरियल के मेन लीड गुई चेन की एंट्री देखने को मिलती है। गुई चेन कहता है, इश्क नामुमकिन, इस ज़िंदगी में मैं इश्क से बहुत दूर रहूँगा। सामने बैठी लड़की गुई चेन से कहती है, तुम खुद को समझते क्या हो। वे वहाँ से चली जाती है। फिर वो वापस आती है और कहती है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो लड़की गुई चेन का हाथ पकड़ लेती है। गुई चेन को एलर्जी होने लगती है और वह पुराने हादसे के बारे में सोचने लगता है। तभी गुई चेन की आँख खुल जाती है। वह सो रहा होता है और वो एक सपना होता है। फिर गुई चेन ऑफिस के लिए रेडी होता है। गुई चेन का असिस्टेंट आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस, मैंने कल रात लेजेंड ऑफ द हीरोज़ का सारा डेटा कंप्लीट कर लिया है। गुई चेन कहता है, ग्रेट। फिर गुई चेन अपनी दवाई लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीरियल की सेकंड मेन लीड यानी नुआन। नुआन की एंट्री देखने को मिलती है। नुआन कहती है, मैं 22 साल की हूँ और मैंने एनिमेशन में ग्रेजुएशन की है, लेकिन मेरे पेरेंट्स और भाई इस डिसीज़न के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैंने यहाँ रहने का फ़ैसला किया, यहाँ इस शहर में अपनी फेवरेट कंपनी को ज्वाइन करने का सपना लेकर। और मुझे एक क्रेज़ी मोबाइल गेम भी तो बनाना है। अभी नुआन की बस छूट जाती है। नुआन साइकिल के लिए पेमेंट स्कैन करती है, लेकिन साइकिल नहीं निकलती, जिसकी वजह से सारी साइकिल गिर जाती है। नुआन कहती है, मैं इस दुनिया में सबसे बुरी किस्मत लेके पैदा हुई, लेकिन मेरी किस्मत चाहे जितनी भी बुरी हो, मैं मोबाइल गेम बनाने वाला सपना नहीं छोड़ूंगी और अपनी फेवरेट कंपनी ZNG ज़रूर ज्वाइन करूँगी। नुआन की फ्रेंड ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रही होती है। फिर वह नुआन को कॉल करती है। नुआन साइकिल चला रही होती है। वह कॉल उठाती है और सामने एक बुढ़ा आ जाता है। नुआन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका फ़ोन नाली में गिर जाता है। तभी एक कार नुआन पर तेज़ी से कीचड़ उछाल के चली जाती है। नुआन कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट सीन में हम गुई चेन का ऑफिस देखते हैं, जहाँ सारे ऑफिस स्टाफ वाले गुई चेन की आने की खबर सुन जल्दी जल्दी ग्लव्स पहनने लगते हैं। गुई चेन ऑफिस पहुँच जाता है। मिस्टर जिंग ने एक ही हाथ में ग्लव्स पहना होता है। गुई चेन कहता है, आपका बोनस कट। फिर गुई चेन अंदर चला जाता है। गुई चेन अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या इंटरव्यू की सारी तैयारियां हो गई हैं। असिस्टेंट कहता है, हाँ हो गई है। तभी ऑफिस में गेट खुलता है और सारे इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स अंदर आ जाते हैं। नुआन लेट हो जाती है, तभी गेट बंद हो जाता है। नुआन ऑफिस की एम्प्लॉय से कहती है, प्लीज़ गेट खुलवा दो, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। एम्प्लॉय कहती है, सॉरी तुम लेट हो इसलिए गेट नहीं खुलेगा। नुआन कहती है, मैं सिर्फ 5 सेकंड लेट हूँ। एम्प्लॉय कहती है, 5 सेकंड लेट आना भी लेट होता है। नुआन कहती है, तेरी कंपनी इस फील्ड में सबसे आगे है। मेरा सपना रहा है कॉलेज टाइम से कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूँ, लेकिन एक गलती की वजह से मेरा ये सपना भी टूट गया। सिमरन कहती है, तेरी कोई गलती नहीं है, तूने पूरी कोशिश की। 4 हफ्ते मेहनत करके तूने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन बॉस ने आकर जल्दी इंटरव्यू शुरू कर दिया, तो इसमें तेरी थोड़ी। तो नुआन कहती है, बदकिस्मती थी है ना, मैंने बहुत कोशिश की है पर मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से। स्कूल में थी तब भी अनलकी थी और अब भी। क्या मैं हमेशा अनलकी रहूँगी। सिंड्रेन कहती है, ऐसा नहीं है, तू इतनी खूबसूरत है, इतनी टैलेंटेड है, इतनी अच्छी लड़की भला अनलकी कैसे हो सकती है। तू तो मेरे लिए एंजल है। नुआन कहती है, हाँ बुरी किस्मत वाली एंजल। मैं आज सुबह जल्दी उठी थी इंटरव्यू के लिए, लेकिन सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर ने मना कर दिया। फिर वो बुढ़ा सामने आ गया और उसके बाद उस कार ने मुझ पे कीचड़ फेंक दिया। फिर नुआन की नज़र गुई चेन की कार पे पड़ती है। नुआन कहती है, ये तो वही कार है जो इससे सुबह मुझ पे कीचड़ फेंका था। नुआन कार के पास जाती है और कहती है, यही कार थी। ये कार इतनी फास्ट जा रही थी कि सारा कीचड़ मुझ पे आ गया और इसी वजह से मैं लेट हो गई। सिन रेन कहती है, क्या तू श्योर है कि यही कार थी। नुआन कहती है, हाँ पक्का यही कार थी। मैंने सोचा नहीं था कि इससे दोबारा मिलना होगा। तेरा बॉस तो बिल्कुल पागल है, उसकी वजह से मैं इंटरव्यू के लिए अंदर नहीं जा पाई। लगता है तेरे बॉस ने अपना दिमाग बेच दिया है। तभी कार का अलार्म बजने लगता है। मैंने तो अभी तक इसे छुआ भी नहीं और इसका अलार्म बजने लगा। नुआन कार पर लात मारने लगती है। तभी उसका शूज़ निकल के गुई चेन के सामने गिरता है। फिर नुआन एक टांग पे चल के अपना शूज़ वापस पहन लेती है। गुई चेन पूछता है, कौन है ये। गुई चेन का असिस्टेंट कहता है, पता नहीं, शायद आज इंटरव्यू के लिए आई थी। नुआन कहती है, क्या ये तुम्हारी कार है। ऐसा है कि इस कार ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगर ये तुम्हारी कार है तो जल्दी से मुझे सॉरी बोल दो। तभी नुआन गुई चेन के पास आने लगती है। गुई चेन कहता है, पीछे रहो। नुआन कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो।
चुपचाप सॉरी बोल दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सिनरेन नुआन को रोकती है। नुआन कहती है, रुक जाओ, मैं इससे सॉरी बुलवा के रहूँगी, सॉरी बोलो अभी के अभी। तभी नुआन गुईचेन के पास जाने लगती है। सिनरेन उसके सामने आती है और कहती है, नुआन ये मेरे बॉस है। सिनरेन की बात सुन नुआन रुक जाती है। फिर गुईचेन कहता है, मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ, क्या तुम्हें वो मौका चाहिए? नुआन हाँ कहती है। फिर गुईचेन नुआन का इंटरव्यू लेता है। गुईचेन कहता है, तुमने एनिमेशन में ग्रेजुएशन किया है, ना कोई एक्सपीरियंस ना कोई इंटर्नशिप, तुमने कैसे सोच लिया यहाँ आने की? नुआन कहती है, माना मैंने आज तक कहीं काम नहीं किया और ना ही कोई इंटर्नशिप की है, लेकिन मुझे गेमिंग और कॉमिक से बहुत लगाव है। हर गेमिंग प्लेटफॉर्म पे मेरा अकाउंट भी है और हर फेमस कॉमिक के बारे में मैं आपको बता भी सकती हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा ध्यान पूरा सीखने पर था और फाइनल ईयर में मैं अपने प्रोजेक्ट की वजह से इंटर्नशिप नहीं कर पाई थी। गुईचेन कहता है, अपने प्रोजेक्ट दिखाओ। नुआन अपना प्रोजेक्ट निकालती है और कहती है, इसे बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, पूरे 4 महीनों से मैं इस पर काम कर रही हूँ। लेकिन नुआन जैसे ही उसको निकालती है वह पूरी तरह गीला हो चुका होता है। सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, एक्चुअली मेरे यहाँ आते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से ख़राब हो गया। गुईचेन वहाँ से उठ के जाने लगता है। नुआन कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया है, इस कंपनी को ज्वाइन करना मेरा ड्रीम है। गुईचेन कहता है, सट अप, अगर तुम्हें इस नौकरी की कदर होती तो तुम इस नौकरी पर टाइम से आती, यूँ इस तरह अपनी पेंटिंग को बर्बाद नहीं करती बल्कि उसे प्रोटेक्ट करती। लेकिन ना तुम्हें आर्ट की कदर है और ना खुद की। मेरी कंपनी में इंसान और आर्ट दोनों मायने रखते हैं और तुम उसके काबिल नहीं हो। फिर नुआन को एक जेडेंसी कंपनी का एम्प्लॉय मिलता है जो कि उसकी बुराई कर रहा होता है। नुआन उसे एक जूस पीने को देती है। फिर वह नुआन को एक चश्मा देता है और कहता है, इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, और वह वहाँ से चला जाता है। नुआन अपने भाई को लेने जा रही होती है, तभी वह वो चश्मा पहन के देखती है। उसे लोगों के आसपास से अलग सी रोशनी दिखती है। नुआन वो चश्मा उतारती है और एक बार फिर उस चश्मे को पहनती है। फिर नुआन कहती है, इस चश्मे में ऐसा क्या है? फिर नुआन उस चश्मे के साथ रखी एक पर्ची को पढ़ के देखती है। उसमें लिखा होता है कि इस चश्मे के जरिए तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो। तुम्हें सुनहरी रोशनी वाला जो पहला इंसान दिखे, तुम उस इंसान को छू कर अपनी किस्मत बदल सकती हो। नुआन उस चश्मे पर यकीन नहीं करती और कहती है कि इस दुनिया का सारा बैड लक मेरे पास ही है। नुआन गुईचेन को पीछे से देखती है। नुआन गुईचेन का पीछा करने लगती है। तभी एक वेटर नुआन से कहता है, आप आगे नहीं जा सकती। नुआन कहती है, ऊपर मेरे पापा हैं। नुआन भाग के ऊपर चली जाती है। नुआन कहती है, इस लड़के में कुछ तो बात है, इसका नाम तो रखना पड़ेगा, गुड लक लाने वाला तोता। अगर मैं भी इसकी तरह हो गई तो मेरी पूरी लाइफ में तो बस गुड लक ही गुड लक होगा। तभी नुआन से गमला गिर जाता है। गुईचेन पीछे मुड़ के देखता है। नुआन वहाँ से भाग जाती है। नुआन गलती से जेंट्स टॉयलेट की तरफ चली जाती है। गुईचेन कहता है, तुम फिर से यहाँ? क्या तुम अपने मोबाइल गेम का सपना यहाँ पूरा करने वाली हो? इंटरव्यू में लेट आती हो, रोज़ अपने सपनों की बात करती हो, लेकिन सपनों के साथ ऑनेस्ट नहीं हो और फिर अपनी किस्मत को दोष देती हो। और ये मत सोचना कि तुम नाकाबिल हो, और ये तो सोचना भी मत कि लोग तुम पर तरस खाएंगे। याद रखना, बिना काबिल बने कुछ हासिल नहीं होता। फिर गुईचेन वहाँ से चला जाता है। गुईचेन यूए कंपनी के ओनर से डील करता है। वह कहता है कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो अपनी कंपनी के सारे राइट, सारा डेटा हमें देना होगा। गुईचेन कहता है, अगर ये कोऑपरेशन है तो दोनों कंपनी का बराबर हक होना चाहिए। यूए कंपनी का ओनर कहता है, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो ये सब हम पे छोड़ दो। गुईचेन उठ के जाने लगता है। वह कहता है, क्या हुआ? गुईचेन कहता है, तुम्हें जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। यूए कंपनी का ओनर कहता है, शायद आप समझे नहीं, आपका कॉम्पिटिटर पहले ही हमारे साथ काम करने को राजी है, और अगर आपने ये डील ठुकराई तो आपकी कंपनी को दर दर भटकना पड़ेगा। गुईचेन कहता है, अगर मैंने अकेले भी काम किया तब भी मैं तुम्हारी जैसी 100 कंपनियों पर अकेले भारी पड़ूंगा। फिर गुईचेन वहाँ से चला जाता है। नुआन अपने भाई को कॉल करती है और कहती है, जल्दी से स्क्वायर होटल आ जाओ। नुआन का भाई कहता है, क्यों? नुआन कहती है, मुझे बदला लेना है। और नुआन अपने भाई को बदला लेने के लिए बुलाती है। जाओ ली गुईचेन से पूछता है, क्या हुआ, डील पक्की हो गई? गुईचेन कहता है, इन्हें हमारी कंपनी के साथ डील नहीं करनी बल्कि इन्हें हमारी कंपनी पे कब्जा करना है, इसलिए मैंने डील के लिए मना कर दिया, और अब वो हमारी राइवल कंपनी के साथ हाथ मिलाएंगे। जाओ ली, मीटिंग फिक्स करो शाम को, उसमें सभी स्टूडियो और डायरेक्टर्स को बुलाओ। हमें सिर्फ लेजेंड ऑफ द हीरो को आगे लेकर नहीं जाना है बल्कि हमें नए प्रोजेक्ट भी बनाने हैं। चावली कहता है, मैं अभी अरेंज करता हूँ सर। उतने में गुईचेन लिफ्ट के अंदर चला जाता है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी वहाँ नुआन आ जाती है और कहती है, दुनिया कितनी छोटी है, हम फिर मिले। गुईचेन कहता है, तुम चाहती क्या हो? आपके मुँह से सपने और ज़िंदगी की बातें सुनकर मैं तो आपके ज्ञान और बुद्धि की फ़ैन हो गई। फिर मैंने अपने बैड लक के बारे में बहुत सोचा, लेकिन आपको भी थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहिए।
इंटरव्यू की टाइमिंग पे साफ साफ लिखा था 10 बजे का टाइम, लेकिन आपने इंटरव्यू 5 मिनट पहले चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप पहले आ गए थे। मतलब आप अपनी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। गुई चैन चाओ ली को मदद के लिए आवाज़ देता है। नुआन कहती है, आपने मुझे लेट, लतीफ़ और इनरिस्पॉन्सिबल कहा, और अपना क्या, आपकी गाड़ी ने मेरे ऊपर कीचड़ फेंक दिया था, तब भी आपने मुझसे सॉरी नहीं कहा अब तक, क्योंकि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसलिए। और एक बात, मेरे सपनों के बारे में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 20 साल से पेंटिंग कर रही हूँ, पेंसिल से पहले मैंने ब्रश पकड़ा था। मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। नुआन गुई चैन के फेस पर चिट चिपकाकर चली जाती है। चाओली कहता है, सर ये सिर्फ एक चिट है, इसने आपको छुआ नहीं होगा। गुई चैन वो चिट हराता है और फिर चिल्लाने लगता है। फिर नुआन अपने भाई से कहती है कि अगर अगली बार उसने मेरे सपनों के बारे में कुछ भी बोला तो मैं उसके मुंह पे एक और चिट चिपका के आ जाऊंगी। चाओमिंग यान कहता है, नुआन तुम कितनी बदल गई हो 3 साल में ही बस। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम किसी मुसीबत में भी पड़ सकती हो। नुआन कहती है, मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया था मेरे साथ। और वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चाओमिंग कहता है, तुम मुझसे बस 1 मिनट बड़ी हो। नुआन अपने भाई के सर पर मारती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जॉब तो सिंघई में लगी थी ना? चाओमिंग कहता है, मेरी जॉब सिंघई वाली छूट गई है, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ रहने दो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। नुआन कहती है, मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहती है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ रहने नहीं दे सकती। चाओमिंग कहता है, यहाँ मेरी जॉब लग गई है, मैं तुम्हें 3 महीने का रेंट एक साथ दे दूँगा। नुआन कहती है, रुक जाओ, मेरे को मेरी फ्रेंड से बात करने दो, वो ओवर टाइम करती है, अगर वो घर पे नहीं आएगी तो तुम रह सकते हो। नुआन अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या तुम आज घर आओगी? वो कहती है, नहीं, मैं आज बहुत बिजी हूँ, आज मैं नहीं आ पाऊँगी घर। फिर नुआन अपने भाई को रहने की इजाज़त दे देती है। दूसरी तरफ चावली कहता है, बस कर दो ईचैन, इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी तो बात है। सच कहूँ तो ये ड्राइंग इतनी बुरी भी नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। गुईचैन कहता है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर गुई चैन नहाने लगता है और वह अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। पास्ट में उसके फादर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं उसे। गुई चैन के फादर को डॉक्टर कहते हैं कि गुई चैन को ऐसी बीमारी है जिससे उसे कोई भी लड़की छुएगी तो उसकी स्किन पर रैशेस आ जाएंगे। फिर नुआन को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने जो मोबाइल गेम का एप्लीकेशन दिया था वह एक्सेप्ट हो गया है। नुआन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल तक तो अनलकी लड़की थी, कहीं उस आदमी से मिलने के बाद मैं लकी तो नहीं हो गई? फिर नुआन वो मैजिकल चश्मा पहनती है और सिनरेन को कॉल करके कहती है कि मुझे एक मैजिकल चश्मा मिला है जिससे तू अपना लाइफ पार्टनर भी ढूंढ सकती है। मुझे एक इंसान मिला है जो कि सुनहरे रंग वाला है और उससे मेरी किस्मत बदल सकती है। सिनरेन नुआन की बातों पर यकीन नहीं करती और फ़ोन रख देती है। तभी मिस्टर जिंग सिनरेन को बुलाते हैं और कहते हैं, प्रेसिडेंट ने जो क्लीनर हायर करने को बोला था, क्या तुमने वो हायर किया? सिनरेन कहती है, मैंने किया था पर वो अभी तक आया नहीं। जिंग कहते हैं, अगर क्लीनर नहीं आया तो सर पूरे स्टाफ को फायर कर देंगे। सिनरेन नुआन के पास जाती है और कहती है, तू मेरी बहन है ना, और मेरी फ्रेंड भी, क्या तू मेरी हेल्प नहीं कर सकती? नुआन कहती है, ऐसा क्या हुआ है? सिनरेन कहती है कि प्रेसिडेंट ने मुझे जो क्लीनर की डिटेल्स दी थी वो मुझसे गुम हो गई है और अब क्लीनर नहीं आया, मैं क्या करूं? प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर। नुआन कहती है, प्रेसिडेंट यानी गुई चैन, और गुई चैन के ऑफिस में तुम चाहती हो कि मैं जाके सफाई करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नुआन वहाँ से जाने लगती है। फिर सिनरेन नुआन का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि अगर ये नौकरी नहीं रही तो हम रेंट कैसे पे करेंगे, हम खाना कहाँ से खाएंगे, हम जिएंगे कैसे? और रोने लगती है। नुआन सिनरेन की बात सुन पिघल जाती है। फिर सिनरेन उसे ऑफिस के अंदर लेकर चली जाती है। फिर नुआन गुई चैन का पूरा केबिन देखती है और कहती है, ये केबिन तो पूरा साफ़ है, फिर इस इंसान को एक क्लीनर क्यों चाहिए? कहीं इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे क्या, मैं कौन सा कोई सेक्रेटरिस्ट हूँ? मैं तो बस यहाँ सिनरेन की हेल्प करने के लिए आई हूँ। फिर नुआन सफाई करने लगती है और फीडर स्टिक को प्रिंटर के ऊपर रख देती है। प्रिंटर के ऑन होते ही वह फीडर चारों तरफ फैल जाते हैं और पूरे रूम में गंदगी हो जाती है। फिर मिस्टर जिंग सिनरेन से पूछते हैं, तुम क्लीनर ले आई? सिनरेन कहती है, हाँ मैं ले आई। मिस्टर जिंग सिनरेन से पूछते हैं, क्या वो कोई जेंट्स है या कोई लेडीज़? सिनरेन कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है क्लीनर जेंट्स है या लेडीज़? मिस्टर जिंग कहते हैं, अगर प्रेसिडेंट ने उस लेडी को देख लिया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। तभी गुई चैन ऑफिस आ जाता है और चावली से पूछता है कि मेरा ऑफिस क्लीन करवा दिया तुमने? चावली कहता है, हाँ, आज ही नई क्लीनर हायर की और अब तक तो उसने ऑफिस को साफ भी कर दिया होगा। नुआन पूरा ऑफिस साफ कर देती है। फिर नुआन को ईचैन के आने की आवाज़ आती है। नुआन कहती है, सिनरेन ने तो कहा था कि वो 1 घंटे बाद आएगा, लेकिन अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। नुआन गुई चैन के आने से पहले ही टेबल के नीचे छुप जाती है। जैसे ही गुई चैन ऑफिस में आता है उसे एक फीदर दिखता है। गुई चैन उस फीदर को उठा के डस्टबिन में डाल देता है और फिर वह अपनी चेयर पर बैठ जाता है।
नुआन गुईचेन के आगे पीछे से सुनहरी रोशनी निकलते देखती है और कहती है ये कितना लकी है, तभी इसने जेडेंजी को कुछ ही सालों पे इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। नुआन कहती है अगर मैं भी रोज़ इसके साथ रहूं तो मेरा बैड लक भी गुड लक में चेंज हो जाएगा। अपना थोड़ा सा गुड लक मुझे दे दो प्लीज़। नुआन गुईचेन को छूने की कोशिश करती है, तभी वहाँ चाउमिंग आ जाता है। नुआन आवाज़ सुन कहती है ये तो मेरा भाई है। चाउमिंग कहता है मिस्टर सिन ने मुझे यहाँ आपसे मिलने के लिए भेजा है। गुईचेन कहता है हमारे गेम की मेन वॉइस चाउमिंग यान। चाउमिंग कहता है मेरे अलावा मेरी टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं। गुईचेन कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जाओ जाके काम पे लग जाओ। फिर मिंग यांग जाने लगता है। वह पीछे मुड़ के देखता है, टेबल के नीचे नुआन बैठी होती है। गुईचेन मिंग यांग से कहता है तुम्हें कुछ चाहिए। मिंग यांग कहता है कुछ भी नहीं और वहाँ से चला जाता है। नुआन एक बार फिर गुईचेन को छूने की कोशिश करती है, लेकिन गुईचेन उठकर शर्ट चेंज करने चला जाता है। नुआन कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें टच नहीं कर पा रही। सिनरेन भागती हुई नुआन को रोकने के लिए आती है। नुआन गुईचेन को छूने के लिए उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन गलती से नुआन गिरने को होती है और वह गुईचेन के गले लग जाती है। और इसी तरह एपिसोड 2 का एंड हो जाता है कि नुआन गुईचेन के गले लग जाती है। गुईचेन नीचे बैठकर वहाँ से निकल जाता है। फिर गुईचेन जोर से चिल्लाता है और सभी ऑफिस वाले डर जाते हैं। गुईचेन नुआन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही थी और तुमने मुझे क्यों छुआ? तुम कब से मेरे डेस्क के नीचे बैठी हुई थी? तुम करना क्या चाहती थी? नुआन कहती है मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस यहाँ। तभी गुईचेन कहता है तुमने क्लीनर के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मेरा क्लीनर कहाँ है और तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? नुआन कहती है शांत हो जाइए, मुझे यहाँ पे आने के लिए किसी ने कहा था। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई और मैं डेस्क के नीचे भी इसलिए छुपी थी क्योंकि गुईचेन कहता है मुझसे दूर रहो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या करने आई थी और क्या तुम्हारा इरादा था और तुमने क्यों मुझे छुआ। तुम बस मुझसे दूर रहो। फिर गुईचेन चाओली को बुलाता है और कहता है चाओली मेरे ऑफिस को लॉक कर देना और इस लड़की को कहीं जाने मत देना और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। उतने में ही गुईचेन बेहोश हो जाता है। फिर चाओली गुईचेन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है उठो गुईचेन, तुम मेरी फीस कब दोगे? गुईचेन उठता है और कहता है डॉक्टर प्लीज़ मेरा इलाज करो। डॉक्टर कहता है किस चीज़ का इलाज करूँ? तुम्हारी हार्ट बीट भी एकदम सही चल रही है, हेल्थ भी एकदम ठीक है, तुम्हें कोई एलर्जी नहीं हुई है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें किसी भी लड़की के छूने से कोई एलर्जी नहीं होती है, तुम क्यों बार बार यहाँ आ जाते हो? पिछले 10 सालों से तुमने अपने पापा से एक बार भी बात नहीं की है। तभी गुईचेन अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। गुईचेन के फादर गुईचेन से कहते हैं कल इन्वेस्टर्स की मीटिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लेट मत होना। गुईचेन कहता है कल मेरी गेम का पहला टेस्ट है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। गुईचेन के फादर कहते हैं कैसी गेम, कैसा टेस्ट? ये खिलौनों से खेलने वाली भी कोई कंपनी है? गुईचेन कहता है जेडेंजी इस साल की नंबर 1 कंपनी है। गुईचेन के फादर कहते हैं क्या नंबर 1 कंपनी है? मेरा एक प्रोजेक्ट तुम्हारे 10 प्रोजेक्ट के बराबर है। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? तुम मेरे बेटे हो और इसलिए तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगे और शादी करोगे। तभी गुईचेन की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? गुईचेन कहता है ये औरत यहाँ क्या कर रही है? गुईचेन के फादर कहते हैं तुम कैसे बात कर रहे हो, ये तुम्हारी मॉम है। गुईचेन कहता है मेरी माँ 15 साल पहले ही मर चुकी हैं और ये मेरी माँ नहीं हो सकती। फिर गुईचेन के फादर गुईचेन पर पानी फेंक देते हैं। गुईचेन की माँ कहती है तुमने उस पर पानी क्यों फेंका, वो गर्म था। फिर गुईचेन की माँ पानी साफ करने लगती है और गुईचेन का हाथ पकड़ लेती है। गुईचेन अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है कि मुझे मत छुओ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है। फिर गुईचेन को एलर्जी होने लगती है। फिर गुईचेन के फादर गुईचेन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। गुईचेन की माँ उन्हें रोक लेती है और कहती है गुईचेन तुम जाओ यहाँ से। गुईचेन वहाँ से आगे चला जाता है और जाओली उसे बचा लेता है। गुईचेन का डॉक्टर गुईचेन से कहता है कि तुम्हारी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं तुम्हें दवाइयाँ दे सकता हूँ और इंजेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता क्योंकि ये बीमारी तुम्हारे मन के अंदर है। तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। मेरा एक दोस्त है साइकोलॉजिस्ट, मैं तुम्हें उसका कार्ड दे रहा हूँ, तुम उसके पास जाके अपना इलाज करा लो। तुम भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो, मेरी बात मानो, तुम वहाँ चले जाओ। सिंड्रेन नुआन से बताती है कि बॉस को लड़कियों के करीब आने से प्रॉब्लम होती है। नुआन कहती है ऐसा क्यों? तभी वो सारे स्टाफ जेंट्स रखता है। सिंड्रेन कहती है मुझे भी नहीं पता था, मुझे मिस्टर जिंग ने ये बात आज बताई। नुआन कहती है उसने सही कहा था, बिना टैलेंट के किस्मत का कोई फ़ायदा नहीं। पर मैं क्या करूं, एक तो उसका ये रूल, ऊपर से वो इतना खड़ूस है और जो मैंने आज किया उसके बाद तो मुझे पुलिस के पास भेज देगा। फिर वो सिंड्रेन से पूछती है पुलिस स्टेशन कितनी दूर है यहाँ से? सिंड्रेन कहती है तू ऐसा क्यों पूछ रही है?
फिर नुआन कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ उसके आने से पहले। नुआन भाग कर खिड़की की ओर जाती है। सिमरन कहती है, तू क्या कर रही है, हम 25th फ्लोर पर हैं। फिर नुआन ऑफिस में दूसरा कमरा ढूंढने लगती है। सिमरन कहती है, ऑफिस में कोई दूसरा कमरा नहीं है क्योंकि वो कभी भी आराम नहीं करते हैं। नुआन कहती है, वो इंसान तो है ना, कितना काम करता है। फिर सिमरन और नुआन दोनों रोने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुईचेन ऑफिस पहुंच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन स्केच बना रही होती है, तभी वहां गुईचेन आ जाता है। गुईचेन अपनी चेयर पर बैठ जाता है। फिर वह सिमरन और नुआन को बुलाता है। नुआन और सिमरन दोनों गुईचेन के सामने खड़े हो जाते हैं। सिमरन कहती है, सारी गलती मेरी थी, मुझसे क्लीनर का नंबर खो गया था, इसलिए जल्दीबाजी में मैंने नुआन को बुला लिया, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। गुईचेन कहता है, सिमरन तुम यहाँ 2 साल से काम कर रही हो, तुम्हारा बिहेवियर और तुम्हारी परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत अच्छी रही है, लेकिन कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं। तुमसे क्लीनर का नंबर खो गया तो तुमने ना ही किसी सीनियर को इन्फॉर्म किया और ना ही मैनेजर को, बल्कि तुम अपने दोस्त को यहाँ पर ले आई। इसका मतलब समझती हो तुम? सिमरन कहती है, मुझे पता है सारी गलती मेरी ही है, आप चाहे तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकती हूँ। तभी नुआन बीच में बोल पड़ती है। नुआन कहती है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसे ऐसा करने को कहा था क्योंकि मेरा सपना था जेडेंजी कंपनी को ज्वाइन करना और मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गई थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं यहाँ आके काम करूँ और इसीलिए मैंने सिमरन को मुझे यहाँ लाने के लिए कहा। सारी गलती मेरी है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी। मुझे पता है कि हम दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन मैं जेडएमजी से बहुत प्यार करती हूँ। बस मैं थोड़ी अनलक्की हूँ, मैं जब भी कोई काम करती हूँ वो हमेशा गलत हो जाता है। सिमरन और मैं, हम दोनों सिंपल लड़कियाँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए रोज़ मेहनत करती हैं। आप मेरे सपने की परवाह मत कीजिए, लेकिन सिमरन को पनिश मत कीजिए। वो 2 साल से यहाँ काम कर रही है, वो बहुत प्यार करती है इस कंपनी से। आपको जो सज़ा देनी है आप मुझे दीजिए प्लीज़ सर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिमरन नुआन से कहती है, मुझे माफ़ कर दे, ये सब मैंने किया और सज़ा तुझे मिल रही है। नुआन कहती है, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं और दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। फिर सिमरन नुआन को घर जाने को कहती है। नुआन कहती है, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हें ओवर टाइम लगाना है तो टाइम से खाना खा लेना। फिर नुआन वहाँ से चली जाती है। फिर नुआन घर पहुँचती है। चाउमिन नुआन से पूछता है, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? नुआन कहती है, क्या मतलब? चाउमिन कहता है, तुम डेस्क के नीचे थी ना? फिर नुआन चाउमिन को मारती है और कहती है, बकवास मत करो, एक तो तुमने मेरी हेल्प नहीं की, ऊपर से तुम बकवास कर रहे हो। तुम अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो, क्योंकि कल सिमरन आ जाएगी। चाउमिन कहता है, नुआन मेरी बात सुनो, गुई चैन को तुमने परेशान किया है, अब तो तुम गई काम से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ ली गुई चैन से बताता है कि उस दिन हमारी कार इतनी फास्ट जा रही थी कि नुआन के सारे प्रोजेक्ट ख़राब हो गए और उसके ऊपर कीचड़ चला गया, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू के लिए लेट हो गई। लेकिन इस बात का जिक्र उसने इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं किया। गुई चैन कहता है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चाओली कहता है, मैं क्या करता, आप इतने गुस्से में थे, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई और आखिरकार मुझे अपनी जॉब भी तो प्यारी थी। लेकिन वो लड़की कितनी अच्छी है, उसने अपनी फ्रेंड को भी आज डिफेंड किया और उसकी सारी सज़ा अपने ऊपर ले ली। मुझे तो लगता है कि वो बहुत वेल मैनर्ड लड़की है, बस उसकी किस्मत ख़राब है। गुई चैन कहता है, ये किस्मत विस्मत सब बेकार की बातें हैं। जाओली कहता है, गुई चैन एक बार सोच के देखो, वो सच में हमारी कंपनी को बहुत पसंद करती है, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। इतने में ही गुई चैन गुस्से से कार से उतर जाता है। गुई चैन बाथरूम के मिरर पर नुआन की चिट चिपका देख डर जाता है। फिर गुई चैन नुआन के बारे में सोचने लगता है। फिर गुई चैन अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करता है। साइकोलॉजिस्ट कहता है, इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि जिस लड़की ने तुम्हें अभी छुआ उससे तुम्हें कोई एलर्जी नहीं हुई, उस लड़की को तुम्हें ढूंढना चाहिए। उस लड़की के आसपास होने से हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नुआन एक शॉप के बाहर काम कर रही होती है, तभी वहाँ गुई चैन भी आ जाता है और वह नुआन को देखने लगता है। नुआन ड्राइंग करने लगती है। शॉपकीपर आती है और नुआन से कहती है, मेरी दुकान मिठाई की है, ड्राइंग की नहीं है जो ये सब कर रही हो तुम। तभी नुआन शॉप ओनर को सॉरी बोलती है। फिर नुआन खड़ी होने लगती है, तभी सीढ़ियों पर रखी बाल्टी नुआन से गलती से गिर जाती है, जिसकी वजह से सारी तरफ पानी फैल जाता है। ओनर कहती है, ये तुम क्या कर रही हो, अगर तुमने इसे साफ़ नहीं किया तो मैं तुम्हें आज की सैलरी नहीं दूंगी। ये देख गुई चैन हंसने लगता है। चावली कहता है, इसकी किस्मत तो सच में बहुत ख़राब है, सुपर से भी ऊपर वाली ख़राब किस्मत। इंटरव्यू में जो इसने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तभी नुआन सफाई करने लगती है। उसी समय बादल गरजने लगते हैं, बारिश का मौसम बन जाता है।
बारिश होने लगती है। चाओली पीछे मुड़ के देखता है तो गुईचेन कार में नहीं होता। चाओली कार से बाहर देखता है। गुईचेन अम्ब्रेला लेकर नुआन के पास जाता है। नुआन गुईचेन को देखती और सोचती है, मुझे लगा मैं इससे मिलकर लकी हो जाऊंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नुआन खड़ी हो जाती है। तभी गुईचेन अम्ब्रेला लेकर पीछे हो जाता है। नुआन बारिश में भीग जाती है। तभी बारिश बंद हो जाती है। नुआन ये देखकर सोचती है, ये तो सच में बहुत लकी है। गुईचेन कहता है, नुआन। तभी नुआन जोर से चिल्ला के देती है, सर। फिर नुआन कहती है, मैं तो जेडएनजी में हुई नहीं। कहिए क्या कहना है आपको। गुईचेन कहता है, तुम मेरा कल पेन लेकर आ गई थी। नुआन कहती है, क्या मतलब है पेन? मैं क्या तुम्हें चोर दिखती हूँ? मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। नुआन अपनी जेब टटोलती है तो उसे पेन मिल जाता है। नुआन कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं वहाँ ड्राइंग कर रही थी, उस टाइम मैं गिर गई थी तो जिसकी वजह से पेन टूट गया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगी। बताओ ये पेन कितने का है? गुईचेन कहता है, ये पेन हैंडमेड है और बहुत महंगा है। इसकी टिप सोने की बनी है। नुआन कहती है, गोल्ड का पेन आखिर कौन रखता है, वो भी हैंडमेड? इतनी दूर से मांगने की क्या जरूरत है? क्या हमारे यहाँ के पेन अच्छे नहीं होते? गुईचेन कहता है, तुमने कुछ कहा? नुआन कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गुईचेन कहता है, क्या डिस्कस करेंगे? तुम कैसे दोगी इसके पैसे? गुईचेन कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम्हें मेरी कंपनी में 100 दिनों तक काम करना पड़ेगा। नुआन खुश हो जाती है और कहती है, मुझे जेडएमजी में काम मिलेगा? पर आपने तो मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था। गुईचेन कहता है, ये सब इस पेन की वजह से है और कुछ नहीं। कल ऑफिस आ जाना टाइम पर, बिल्कुल भी लेट मत होना, नहीं तो काम डबल। फिर गुईचेन वहाँ से चला जाता है। नुआन कहती है, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अभी मुझे ऑफिस में रखना चाहता है। ज़रूर कोई तो बात है। फिर नुआन सिंड्रेन को कॉल करने लगती है। चाउमिन कहता है, रूम कितना गंदा कर रखा है। नुआन तो है ही और उसकी फ्रेंड भी ऐसी ही है। खामखा में मॉम इतनी फ़ोटोज़ भेजती रहती है। मुझे तो लगता है इन दोनों की शादी कभी नहीं होगी। तभी चाउमिन का पैर लिपस्टिक पर पड़ जाता है। चाउमिन लिपस्टिक साफ करने लगता है। उसी वक्त सिंड्रेन आ जाती है। चाउमिन छिप जाता है और इसी तरह एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारा माय हिंदी वर्ड का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।